नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास 9th का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपने पिछले 2 हफ्तों में क्या सीखा चैप्टर 1 पे, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि आपको ये 9 नंबर आपको दिलाएगा पेपर में, फाइनल टाइम में। तो ये 15 जुलाई 2023 को असेसमेंट वर्कशीट आया है चैप्टर 1 को। इसको बहुत ध्यान से करें और सीखने का प्रयास करें। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये 5 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आगे भी देखें, √4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या, सिर्फ ये अपरिमेय संख्या है। अब अगला है, इसको जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है। ऐड करेंगे 2√7 माइनस √11 प्लस √11 और माइनस √7। तो ये तो देखिए, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कट गया। अब 2√7 में से √7 यानी 1√7 कुछ नहीं है, तो 1√7 गया। 2√7 में से 1√7 गया, तो एक √7 यानी ओनली √7 बचा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला कहता है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन लेना है और उसमें यहाँ 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से शुरू करना है। फिर आपके पास कॉपी ज्योमेट्री बॉक्स का यहाँ पे यूज करें। इस तरह के आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में 2 ट्रायंगल दिए होते हैं, तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे रखें, क्योंकि ये इस पे जो नंबरिंग होती है इस तरह से इस साइड नंबरिंग होती है और इस साइड नंबरिंग होती है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो √3 देखें, √3 पहले कहाँ पे यूज करें। √3 के लिए √3 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 है। और 1 प्लस मतलब √3 का स्क्वायर बराबर √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर होगा। यानी तो एक साइड √1, तो यहाँ पे आपको पहले √2 बनाना होगा। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल करके आप यहाँ पे आप इसका यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप ट्रायंगल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर आप इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। अब कंपास का प्रयोग करेंगे और इसको इससे पहले मिला देंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये √2 हो गया। अब चाहे तो कंपास को यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख करके और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख करके चाप इधर की ओर लगा दें, तो ये √2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप एक और सेम ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच लें। अब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हो गया √2। अब नुकीले हिस्से को अब इससे मिला दे, सॉरी, पहले यहाँ भी आप 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लें, फिर यहाँ से इसको मिला दें और अब नुकीले हिस्से को यहाँ पे रखें और पेंसिल वाले हिस्से को यहाँ पे रख करके और नीचे की ओर ले जाएं, तो ये जहाँ पे चाप खींचेगा ये हो गया √3, ये हो गया √3। ठीक है, तो ये संख्या रेखा पर दिखाने के लिए कह रहा है। अब
अगला है यदि 2 का पावर 5x प्लस x, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5x है और इंटू 2 का पावर x है, यानी मल्टीप्लाई है, और बराबर में ये हो गया 32 का 5th रूट है। तो आप जानते हैं जो बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई करने पे जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x बराबर में ये 32 का पावर 1/5 हो जाएगा। और 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे 2 एकम 2 मतलब ये 16 से जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो ये 8 होगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से करेंगे तो इस तरह से 2 का पावर 2, 3, 4 और 5 इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का पावर 6x और यहाँ पे 2 का पावर 5 और 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर यहाँ पे हो गया 5/5, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट करके 1 हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 6x इजकल टू 2 का पावर 1। तो बेस दोनों का सेम है तो 6x इजकल टू 1। तो अब 1 बराबर में हो जाएगा मतलब x बराबर में 1/6, x बराबर में 1/6 यहाँ से सॉल्व कर x का मान याद करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 0.07 को p/q के रूप में बदलें। तो इसका मतलब पहले लेट कर लेते हैं। लेट x बराबर में 0.777 इस तरह से होता है। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x बराबर में हो जाएगा 7.777। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 10, एक बार लिख लें 7.777 डॉट 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 और x बराबर में 0.777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे घटाने के बाद आया 9x इक्वल टू, घटाएंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 7, ये तो कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा x बराबर में 7/9। ये हो गया p/q के रूप में। नेक्स्ट सवाल कहता है हर का परमेयीकरण कीजिए। तो 1/√3 प्लस √5 है। तो इसका जो कंजुगेट यानी प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1√3 माइनस √5 अपॉन में √3 माइनस √5। तो ये तो हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस √5 और अपॉन में √3 का स्क्वायर लिख लें एक बार, √3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब √3 माइनस √5 अपॉन में ये 3/5 तो -2 हो जाएगा, यानी √3 माइनस √5 अपॉन में -2। अब चाहें तो माइनस इधर से कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो √5 माइनस √3 हो जाएगा और नीचे में -2 तो ये कट गया। आप ऐसे भी लिख सकते, कोई ऐसी बात नहीं, इस फॉर्म में भी लिख सकते और आपका आंसर रहेगा √5 माइनस √3/2। अब अगला दिया हुआ है 1/2 मतलब ये सवाल है 1 अपॉन में √2 माइनस √7। तो इसका कंजुगेट यानी √2 प्लस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा
तो √2 प्लस √7 और नीचे √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब √2 प्लस √7 और नीचे 2 माइनस 7, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √7 और अपॉन में -5। माइनस नीचे भी होता है तो ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √5 अपॉन में 5, सॉरी √7। ये था आज का असेसमेंट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।